बारिश बरस रही थी और गोरी कवि कालू को बातें सुना रही थी। मैं तो जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, कभी इस बुढ़िया के कपड़े धोती हूँ तो कभी तेरे जूठे बर्तन। मुझे तो कभी भी एक दिन भी पेट भरकर भोजन नहीं मिला। कालू जाओ, मुझे भोजन ला कर दो, घर में एक दाना भी नहीं है। गोरी, बाहर तो देखो, कितनी तेज बरसात हो रही है। क्या तुम विधवा होना चाहती हो? अगर इस तूफान में पेड़ की कोई डाल मेरे सर में लग गई, मैं तो जान से जाऊंगा। कालू, तुम जाते हो या फिर मैं चली जाऊं अपने घर? मैं फिर वापस नहीं आऊंगी। कालू बेटा, भूख तो मुझे भी लगी है। घर में भोजन का एक दाना भी नहीं है। जाओ और जाकर भोजन खोज लाओ। आखिर अपनी माँ और गोरी की इतना कहने पर कालू घर से निकल जाता है। कालू जो भी लेकर आएगा मैं खाऊंगी। बुढ़िया कितना खाएगी? तू इस उम्र में भी तो इतना खाती है। गोरी कवि अपनी सास को बातें सुनाने लग जाती है। उधर कालू कौवा भोजन की खोज में निकला हुआ था कि उसे मीठे फलों का एक पेड़ मिल जाता है। ये पेड़ मैंने पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ पे। लगता है इस पे अभी अभी मीठे फल लगे हैं। जल्दी जल्दी ले जाता हूँ, इससे पहले कि कोई और ले ले। फिर कालू पीपल के पत्तों से एक टोकरी बनाता है और उस टोकरी में बहुत सारे मीठे फल तोड़कर वापस घर को उड़ता है। वो मीठे फल लेकर घर आता है, अपनी माँ और गोरी को मीठे फल देता है। कालू जी, मीठे फल खाके तो मजा ही आ गया। इतने स्वादिष्ट मीठे फल कहाँ से लाए? गोरी, मुझे मीठे फलों का एक पेड़ मिला। उस पर बहुत सारे मीठे फल थे। लगता है अभी अभी आए थे। फिर अगली सुबह बारिश रुक जाती है और कालू कौवा फिर से भोजन खोजने घर से निकल जाता है। जब तक यह बूढ़ी मेरे सर पर रहेगी, जो भी लेकर आएगा कालू, इसको भी खिलाना पड़ेगा। पता नहीं यह कब मरेगी। गोरी बेटी, किसकी सोच में डूबी हुई हो? मुझे बेटी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मीठे फलों को पंख भी मत लगाना। मैं और मेरा पति रात को मीठे फल खाएंगे। अगर तुम दोनों मीठे फल खाओगे तो क्या मैं भूखी रहूंगी? तेरी मेरे सामने ज्यादा ही जबान चलने लग गई है। तूने अभी तक मेरा असली रूप देखा नहीं है। लगता है तुझे दिखाना ही पड़ेगा। बस इतना कहना था कि गोरी कवि अपनी सास को चोट से मारने लगती है और गोरी की सास मदद के लिए पुकारने लगती है। गुड़िया बेटी, यह आवाजें तो हमारे पड़ोस के काऊ के घर से आ रही हैं। ये तो कालू की माँ की आवाज है। मैं देखकर आती हूँ। रानो चिड़िया गोरी कवि के घर आती है। गोरी के पंख में डंडा देखकर रानो चिड़िया तो डर जाती है। गोरी बहन, आप यह क्या कर रही हैं? ऐसा जुल्म मत करें, माँ जी तो आपसे बहुत बड़ी हैं। देख छोटी चिड़िया, हमारे घर के मामलात में अपनी टांग मत अड़ा। ये हमारे घर का मामला है। चल दफा हो जा मेरे घर से। रानो चिड़िया चुपचाप वापस आ जाती है। शाम होती है तो कालू कौवा घर आता है। कालू, तुम्हारी माँ बहुत भोजन खाती है। सारे मीठे फल तुम्हारी माँ खा गई। अब हम क्या खाएंगे? माँ, क्या आप सारे मीठे फल खा गईं? झूठ बोल रही है तेरी पत्नी बेटा। मैंने तो सुबह से एक दाना भी नहीं खाया। सारे मीठे फल इसने मेरे सामने बैठकर खाए। झूठ था बोलती है। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। गोरी फिर से अपनी सास को मारने लगी थी कि कालू गोरी को रोक लेता है। गोरी, बस तुम आज की रात थोड़ा सब्र करो। सुबह मैं कुछ करता हूँ माँ का। रात हो जाती है। कालू की माँ सो जाती है, लेकिन कालू और गोरी जाग रहे थे। फिर कालू कौवा घर के कागजात लेकर आता है। गोरी, ये घर के कागजात है। हम इस पर माँ का अंगूठा लगवा लेते हैं। फिर ये घर हमारा हो जाएगा और हम सुबह ही माँ को घर से निकाल देंगे। वैसे मेरे सुंदर पति, तुम हो बहुत अक्लमंद। फिर गोरी और कालू मिलकर घर के इन कागजात पर अपनी माँ का पंख लगवा लेते हैं और सुबह होते ही कालू अपनी माँ को बातें सुनाना शुरू करता है। माँ, अब मैं भी आपसे तंग आ गया हूँ। वैसे भी अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं। आखिर कितनी ही सांसें और लेंगी। लेकिन अब मैं आपके भोजन का बंदोबस्त नहीं कर सकता। बस बेटा, तुमने जितना कहना था कह लिया। मुझे समझ आ गया है। फिर कालू की माँ अपने सामान की एक गठरी बांधती है और घर से चली जाती है। कालू, सासू माँ की उस गठरी में क्या था? होंगे माँ के कुछ पुराने कपड़े। छोड़ो अब माँ को। आज से हम अकेले रहेंगे। ये बड़ा घर अब हमारा है।
एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे कालू की माँ जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिशों का मौसम है, रोज रात को बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन आज तो मेरे पास रहने को छत नहीं है, मैं क्या करूं? अभी कालू की माँ ऐसा ही सोच रही थी कि चेहरे पर नकाब किए वहाँ चोर भूरा कौवा पहुँच जाता है। जो कुछ भी है तेरे पास बुढ़िया जल्दी निकाल, वरना यहीं पर तुझे जान से मार दूंगा। मुँह गरीब बूढ़ी के पास क्या होगा, मुझे तो मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया है। लेकिन भूरा कालू की माँ से उसकी गठरी छीनने लगता है। वो देखता है कि उस गठरी में बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के हैं। इससे पहले कि भूरा वो गठरी लेकर भाग पाता, रानो चिड़िया पीछे से डंडा लेकर आती है। भाग जाओ चोर कौए, वरना मार मार कर मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। भूरा कौवा डर कर वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया गोरी की सास से पूछती है, अरे माँ जी, इस बरसात के मौसम में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो घर में होना चाहिए। रानो बेटी, कौन सा घर? मेरे बेटे और बहू ने तो मुझे अपने ही घर से निकाल दिया। उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर आए। फिर रानो चिड़िया माँ जी को अपने साथ अपने घर लेकर आती है, उन्हें भोजन देती है। अगली सुबह भूरा कौवा कालू से मिलता है। कालू, तेरी माँ को कल मैंने बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बैठा देखा था। हाँ बूढ़े, मुझसे अब माँ का खर्चा निकल नहीं रहा था तो मैंने माँ को ही घर से निकाल दिया। यार कालू, तूने बड़ी बेवकूफ़ी की। तुम्हारी माँ के पास तो बहुत सारे पैसे और सिक्के थे। ये सुनते ही कालू कौवा घर भागता है और गोरी को सारी बात बताता है। कालू जी, फिर देर किस बात की है? चले और जाकर माँ जी को वापस ले आते हैं। जब एक बेटा अपनी माँ से माफी मांगेगा तो माँ का दिल तो पिघल ही जाएगा, लेकिन हम पैसे माँ से लेकर उसे दोबारा घर से निकाल देंगे। दोनों दुष्ट कौवे ऐसा सोचकर रानो चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी बहन, मुझे माँ जी के पैसों से कोई मतलब नहीं है। आप जाकर माँ जी से माफी मांग लें। अगर वह मानती हैं तो उन्हें अपने साथ घर ले जाएं। दोनों कौवे घर के अंदर जाते हैं और माँ जी से माफी मांगते हैं। सासू माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो मुझसे उम्र में बड़ी है, मुझे आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। चले अब नाराजगी खत्म करे और घर चलते हैं। हाँ हाँ माँ, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने आया है। कौन सा बेटा? जिस बेटे ने अपनी सोई हुई माँ का अंगूठा पंख लगवाकर घर अपने नाम करवा लिया था, वह बेटा। मुझे ऐसे बेटे के साथ नहीं रहना। मैं यहाँ पर रानो के साथ बहुत खुश हूँ और मुझे पता है अभी तुम्हें जरूर कोई लालच होगा जब तुम मुझे वापस लेने आए हो। बूढ़ी कवि दोनों कौवों की खूब बेइज्जती करती है और दोनों कौवे निराश होकर रानो चिड़िया के घर से चले जाते हैं। फिर वो बूढ़ी कवि रानो चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रानो चिड़िया पेड़ की एक डाल पर बहुत उदास बैठी थी। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। गोरी कोई वहाँ से गुजरती है तो वो रानो चिड़िया के पास आती है। अरे रानो, बारिश में बैठी क्यों भीग रही हो? जाओ जाकर अपने घर में बैठो। तुम्हारा तो इतना बड़ा मजबूत घर है। गोरी बहन, बस क्या बताऊं, मेरी बेटी डॉली अभी तक घर नहीं आई। मेरी बेटी गुड़िया बता रही थी कि वह आपकी बेटी पिंकी के साथ खेल रही थी। वह तो हमारे घर से शाम को ही चली गई थी। बारिश का मौसम बना हुआ था, इसलिए मैंने तेरी बेटी को जल्दी भेज दिया था। मुझे नहीं पता अब वह कहाँ गई। जरा अपनी बेटियों पे नजर रख। मैं क्या करूं गोरी बहन, घर के इतने काम होते हैं और फिर मानो जी भी सारा दिन काम पर होते हैं। अच्छा भाई, तुम्हारे घर का मामला है, मैं तो जा रही हूँ। गोरी कोई रानो चिड़िया से ऐसा कहकर घर आ जाती है। रानो चिड़िया की बेटी डोली गोरी कोई के घर ही बैठी थी। डॉली बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये रात तुम हमारे घर गुजार लो और फिर सुबह तुम अपने घर चली जाना। हाँ हाँ आंटी, मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि पिंकी के साथ ही रहूंगी। क्यों पिंकी, सुबह हमने उस कौवे से मिलने भी तो जाना है। पिंकी, कौन से कौवे से मिलने जाना है तुम दोनों ने सुबह? अरे मम्मा, मैंने आपको बताया तो था। अच्छा, वो कौवा। लेकिन पिंकी, उससे ज्यादा दोस्ती मत करना, पता है ना वो कितना आवारा है।
फिर अगली सुबह बारिश रुक जाती है। पिंकी डोली को अपने साथ लेकर नदी पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ एक कौवा आता है और उसके साथ एक चुरा पक्षी भी था। तुमने आने में कितनी देर कर दी? मैं कब से यहाँ बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माफ करना पिंकी, लेकिन ये मेरा दोस्त है ना, ये तैयारी में बहुत समय लगाता है। और ये तुम्हारे साथ कौन चिड़िया है? ये भी तुम दोनों से दोस्ती करने आई है? ये मेरी नई दोस्त है। शाम हो जाती है। फिर डोली घर आती है तो रानो चिड़िया बहुत परेशान बैठी थी। डॉली बेटी, आप रात भर से कहाँ थीं? आपको पता है आपके पापा ने मुझे कितनी बातें सुनाई। आप तो मुझे कहकर गई थीं कि आप गौरी आंटी के घर हैं। मैंने तो गौरी से कल पूछा, आप वहाँ नहीं थीं। नहीं मम्मा, मैं गौरी आंटी के घर ही थी। मैं पिंकी के साथ ही सोई थी। फिर सुबह हम बाग में घूमने गए थे और अब मैं घर आ गई। लेकिन डॉली बहन, मम्मा बहुत परेशान हो रही थी। प्लीज आप आइंदा ऐसा मत करना। गुड़िया, तुम हर समय मम्मा की चमची बनी रहती हो, लेकिन मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। आइंदा अपनी चोंच मेरे सामने बंद रखना। रानो चिड़िया की बेटी डोली दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब उसका मिलना उस कौवे और चिड़े के साथ बहुत ज्यादा हो गया था। वो सब एक बड़े पेड़ पर बैठी बातें कर रही थी कि वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। डॉली और पिंकी, तुम दोनों इन आवारा पक्षियों के साथ बैठी क्या कर रही हो? यह तो दूसरे जंगल के पक्षी हैं। हरियाली आंटी, आपको क्या तकलीफ हो रही है? पिंकी, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? चलो अपने अपने घर जाओ, वरना मैं तुम्हारी मम्मा से शिकायत करूंगी। मेरी मम्मा को पता है कि मेरी दूसरे जंगल के इस कौवे के साथ दोस्ती है। आपको पता है ये कौवा कितना अमीर है? इसके अपने आमों के बाग है। मुझे अच्छे से पता है कि ये कौवा और चिड़ा कितने अमीर है। मेरी बहन उसी जंगल में रहती है जिस जंगल में ये दोनों पक्षी रहते हैं। एक नंबर के आवारा और कामचोर है। ये सुनकर भूरा और टन्नू चिड़ा अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं और जल्दी से वहाँ से उड़ जाते हैं। हरियाली आंटी, आपने मेरे दोस्तों की बेइज्जती कर दी। आइंदा कभी हमारे पास मत आना, वरना मैं बता रही हूँ, मैं जाकर अपनी मम्मा को बताऊंगी आपका। फिर शाम को हरियाली रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो बहन, गोरी और उसकी बेटी तो है ही ऐसी, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। लेकिन आप अपनी बेटी की दोस्ती इस पिंकी से खत्म करवा दें। आपको पता है। फिर हरियाली तोती सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। हरियाली बहन, मैं क्या करूं? मुझे तो खुद समझ नहीं आती। मैं डॉली को इतना समझाती हूँ, लेकिन वह मेरी एक बात नहीं सुनती और मुझसे झूठ भी बोलने लग गई है। कल तो सारी रात घर नहीं आई थी। जैसे ही हरियाली जाती है, डोली चिड़िया घर आ जाती है। रानो उसे प्यार से समझाती है। मेरी बेटी, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। मुझसे ज्यादा भला तुम्हारा कोई और नहीं सोच सकता, इसीलिए मैं कह रही हूँ इस पिंकी से दूर रहो। मम्मा, अब साफ साफ क्यों नहीं कहती? आप मेरी और पिंकी की दोस्ती से जलती हैं, क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वो मुझे खाने को भोजन देती है, मुझे हर वो चीज लेकर देती है जो मेरा खाने को मन करता है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। डॉली बहन, आपकी वजह से मम्मा को बहुत तकलीफ होती है। मम्मा हर समय आपकी वजह से परेशान रहती हैं। डोली चिड़िया तो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो गुड़िया को मारने लगती है। बहुत मुश्किल से रानो चिड़िया दोनों को हटाती है। आप तो मेरे पंखों से निकल गई हो। बस बेटी, आपके साथ मैंने बहुत नरमी बरत ली। अब और नरमी नहीं, आज से आप घर में रहोगी और बाहर नहीं निकलोगी। और अगर आप बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगली सुबह दोपहर के समय गुड़िया और रानो चिड़िया घोंसले में सो रही थी कि डोली चुपके से घर से निकल जाती है और पिंकी के पास जाती है। वो कौवा और चिड़ा भी वही पिंकी के पास बैठे थे। दोस्त, आज तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पिंकी, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। मेरी मम्मा मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थी। अब भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। फिर तो एक ही रास्ता है डॉली, हम बड़ी हो गई हैं। अब हमें अपने फैसले करने का बिल्कुल पूरा हक है। मैं समझी नहीं पिंकी, तुम क्या कहना चाहती हो? सामने बैठा टन्नू चिड़ा डोली से कहता है। वह क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि जब आप मेरे साथ मेरे आम के बाग देखने जाएं, तो आप मेरी दोस्त नहीं बल्कि उस बाग की मालकिन बनकर जाएं। आप क्या कहना चाहते हो दोस्त? मैं कुछ समझी नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि हम अपनी इस दोस्ती को रिश्ते में बदल दें। क्या आप मुझसे शादी करेंगी?
पिंकी दोस्त, ये क्या कह रहा है तुम्हारा दोस्त? तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे पता नहीं क्या बात हो गई। तुम जवान हो, सुंदर भी हो और टन्नू में भी कोई कमी नहीं है। मैं तो कहती हूँ हाँ कर दो, लेकिन इसके लिए तो आपको मेरी मम्मा से पूछना पड़ेगा। मैं आज जाकर इस बारे में अपनी मम्मा से बात करूंगी। शाम हो जाती है, डोली चिड़िया घर जाती है। मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ मेरी बेटी, बोलो क्या बात है? मम्मा, जिस चिड़े के साथ मेरी दोस्ती है वो मुझसे शादी करना चाहता है। रानो चिड़िया बहुत हैरान होती है और उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।